आज मैं आप लोगों को अभ्यास 1C के क्वेश्चन नंबर 17 से 21 तक के सवाल बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी हमारे जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 1C का। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 ये दिया है, यदि √2 यानी कि वर्गमूल 2 कह सकते हैं एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए 2 प्लस वर्गमूल का निशान फिर 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि 2 प्लस इसे कहते हैं अंडर रूट। ठीक, क्या कहते हैं? अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें हमें सिद्ध करना है ये परिमेय संख्या नहीं है और हमें इसके विपरीत लेके चलना पड़ता है। तो हम मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? परिमेय। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 देखिए हल। सबसे पहले ये परिमेय संख्या नहीं है, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम इसे ही क्या मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे माना 2 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। अब इसलिए का निशान, जिसमें एक निशान ऊपर होता है एक बिंदु और 2 बिंदु नीचे होते हैं, इसको बोलते हैं इसलिए। ठीक है, और जिसमें 2 बिंदु ऊपर हो और एक बिंदु नीचे हो, इसे बोलते हैं चूंकि। तो इसलिए ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। तो 2 प्लस अंडर रूट 2 बराबर होगी, एक हमने परिमेय संख्या मान ली a/b, इसके बराबर होगी ये संख्या। ये परिमेय है तो ये भी एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या में होना क्या चाहिए कि हर जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब 0 ना हो, हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो लिख देंगे जहाँ b 0 नहीं, ठीक है, जहाँ b 0 के बराबर नहीं है, मतलब b 0 नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए ये √2 इधर ही रखेंगे और 2 इधर भेज देंगे, तो बराबर के इधर ये प्लस का है तो इधर आएगा, तो किसका हो जाएगा? माइनस का। देखिए 2 को हम इधर ले आए तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर कोई 2 परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, मान लीजिए एक ये परिमेय संख्या एक ये, तो अगर हम उसका योग निकालें मतलब उनको जोड़ें और या अंतर निकालें या अंतर मतलब घटाएं, तो अगर हम उसको जोड़ें या घटाएं तो एक परिमेय संख्या ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे ये चूंकि 2 परिमेय संख्याओं का 2 परिमेय संख्याओं का योग या अंतर परिमेय संख्या होती है। अगर हम इसका योग निकालें और या घटाना निकालें मतलब घटाएं तो एक परिमेय संख्या ही आएगी, संख्या होती है। इसलिए अब ये क्या होगी? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या, इसलिए a/b - 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? तो अब देखिए ये तो परिमेय हो गई और हमें क्या सिद्ध करना है कि
2 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो अब ये परिमेय है और ये इसके बराबर है तो ये भी परिमेय होनी चाहिए। ठीक है, तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु अब लिखेंगे परंतु ज्ञात है। अब ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो इससे हम लेंगे ये यहाँ पर, परंतु ज्ञात है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पर कल्पना ये की थी कि ये एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या होगी, गलत है। ठीक है, तो अतः 2 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है और हमें उसके विपरीत मान लेना होता है। जैसे इसमें कहा गया परिमेय संख्या नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे, ये एक परिमेय संख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ लिखेंगे माना 3 अंडर रूट का निशान फिर ये 3 एक परिमेय संख्या है। तो हमने इसे क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या है। अब ये एक परिमेय संख्या है तो ये a/b के बराबर होगी। क्योंकि हमने एक परिमेय संख्या क्या मानी थी, a/b, तो इसलिए 3√3 बराबर होगी a/b बराबर होगी। अब हमें क्या करना है कि जो भी रूट के अंदर है संख्या उसे एक तरफ रखना है और उसके अलावा जो भी संख्या है उसे दूसरी तरफ। तो ये देखिए इसके गुणे में है संख्या, 3 के गुणे में है √3, तो हम √3 को एक तरफ रखेंगे और ये 3 हम इधर ले जाएंगे बराबर के। तो ये गुणे में है, तो गुणे वाली संख्या किस में आती है, बराबर के इधर, बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो भाग में। तो √3 बराबर a/3 3b हो जाएगी। ठीक है, ये गुणे में थी तो a/b बटे में आ गई, तो ये भाग में आ गई। अब तो आपको पता है कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये इसमें दिया गया था और हमने माना है कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब देखिए ये एक परिमेय संख्या है, ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो और ये एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a/3 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है,
यहाँ लिखेंगे जबकि ये एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप कह रहे होंगे कि ये √3 एक अपरिमेय कैसे हो गई, तो आपको याद रखना है जितनी भी वर्गमूल के निशान के अंदर होती हैं संख्याएं या वर्गमूल का निशान जिसमें भी लगा होता है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ लिखेंगे अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण अब ये एक दूसरे कैसे हो गए विरोधी, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या, और कहा गया ये बराबर है, जबकि ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो ये एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। तो एक दूसरे की विरोधाभास के कारण 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको भी ये सवाल समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें देखिए कहा गया है कि -1 तथा 1 के बीच दो परिमेय संख्याएं लिखिए, ऐसी कितनी और परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो हमें -1 तथा 1 के बीच दो परिमेय संख्याएं बताना है। तो ऐसे जो पहले हम सवाल बता चुके हैं उसमें आपको एक ही सूत्र लगाना है। जब दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालनी हो तो उसका सूत्र होता है 1/2 गुणे a+b, तो वो आपको इसमें लगाना है। तो देखिए यहाँ पर -1 तथा 1 के बीच परिमेय संख्या निकालनी है, कितनी? 2। तो पहले हम एक बार निकाल रहे हैं, -1 तथा 1 के बीच परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? 1/2 और गुणे a+b, ये बताया था। तो जो दो संख्याएं होती हैं वो a और b होते हैं, तो आपको इस सूत्र में लगा देने हैं। देखिए, ठीक है, इस कोष्टक के बाहर देखिए कोई भी निशान नहीं है इन दोनों के बीच में, तो ये गुणे में है और गुणा हमेशा ऊपर होता है। तो a का मान कितना है? -1। ठीक है, प्लस यहाँ पर है बीच में, तो प्लस, फिर b का मान 1। ठीक, अब ये देखिए एक है प्लस का और एक माइनस का, तो ये कट जाएंगे। तो 1/2, अंदर क्या बचा? 0, और 0 का गुणा किसी में होगा तो वो क्या आ जाएगा? 0। इतना आ गया समझ में? तो हमने एक परिमेय संख्या निकाल ली। ठीक है, ये क्या है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या वो होती है जिसके बटे में 1 आ जाए। तो अगर हम 0 के बटे में 1 कर देंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, और जिसके बटे में 0 होगा वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो ये क्या है? परिमेय संख्या। अब हम इन दोनों में से किसी एक को लेके और 0 को लेके परिमेय संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लेंगे 0 और -1, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 तथा -1 के बीच परिमेय संख्या।
फिर वही सूत्र लगाना है आपको। एक बटा दो गुणा ए प्लस बी। तो एक बटा दो, ए का मान देखिए कितना है 0, और प्लस बी का मान -1। तो ये कोष्टक में कर दीजिए क्योंकि -1 है। ठीक है, अब देखिए 0 और ये प्लस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा माइनस, और ये 1। ठीक, अब देखिए 0 है और ये 1 है, तो ये 0 कुछ नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे 1/2, अंदर क्या बचा -1। तो -1 का गुणा हो जाएगा ऊपर, तो क्या आएगा -1/2। तो हमें दो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी प्राप्त हो गई, एक ये 0 और एक दूसरी है -1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे दो परिमेय संख्याएं बराबर 0, -1/2। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया ऐसी कितनी और परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो इस प्रकार आप ये सूत्र लगाकर बहुत सी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकती हैं, और जिसकी कोई गिनती नहीं, मतलब अनंत। तो यहाँ पर लिख देंगे, तो ऐसी अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। ठीक है, कितनी ज्ञात कर सकते हैं, अनंत ज्ञात की जा सकती हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें देखिए कहा गया यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी, a माइनस बी और ab परिमेय संख्याएं हैं। यदि b बराबर नहीं है 0 के तो सिद्ध कीजिए कि a/b भी एक परिमेय संख्या है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमें a प्लस बी, a माइनस बी, ए बी ये परिमेय संख्याएं हैं, ये सिद्ध करना है। और फिर सिद्ध करना है कि a/b भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेंगे दो परिमेय संख्याएं। तो यहाँ पर देखिए हल, तो यहाँ पर लिखेंगे माना दो परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याएं। हम दो परिमेय संख्याएं मान लेंगे कि a बराबर 2 और b बराबर 3। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके ये बटे में तो है नहीं, तो ये परिमेय संख्या कैसे है। तो आपको मैं बता दूं, परिमेय संख्या वो होती है जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है। तो अगर हम इस 2 के बटे में 1 कर देंगे, ये भी एक परिमेय संख्या है। 3 के बटे में 1 कर देंगे, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो a परिमेय संख्या है उसे हमने क्या मानी 2, और इसको हम लिख सकते हैं 2/a। ऐसे ही b, इसको हमने क्या माना 3, इसको लिख सकते हैं 3/a। अब हमें क्या निकालना है, a प्लस b, इसको निकालते हैं। देखिए 2 + 3, हम क्या कर देंगे a और b के मान रख देंगे, तो कितना आया 5 आया। अब जैसे हम इन्हें परिमेय संख्या बनाते थे बटे 1 करके, वैसे ही ये देखेंगे कि इसके बटे में 1 हो सकता है या नहीं। देखिए बटे में 1 कर दिया तो ये एक परिमेय संख्या आ गई है। इसी प्रकार a माइनस भी निकालेंगे, तो a माइनस b, फिर हम a और b के मान रखेंगे 2 और माइनस b का मान
3। तो देखिए 2 प्लस का है, 3 माइनस का है तो घट जाएगा। तो 2 में से 3 में से 2 कम हुआ, 1 बचा। और 3 बड़ा है, उसका निशान क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस। अब देखिए -1 आया तो हम इसके बटे में भी 1 कर सकते हैं। तो ये क्या है, परिमित संख्या। अब हम निकालेंगे ए बी। देखिए ए बी, तो ए और बी के मान रखिए। 2 × 3, तो 2 3 6, और 6 को कर सकते हैं 6/1, तो ये भी एक परिमेय संख्या निकली। तो अब हमने ये सिद्ध कर लिया है कि a + b, a - b, a भी एक परिमेय संख्या है। और अब हमें क्या सिद्ध करना है कि a/b भी एक परिमेय संख्या है, मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो a/b निकाल के देखते हैं। a का मान 2, b का मान 3, ठीक है। तो अब देखिए 2/3 ये कैसी संख्या है, परिमेय। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें देखिए क्या कहा गया, यदि a एक धन परिमेय संख्या हो और n एक धन पूर्णांक हो, पूर्णांक 1 से बड़ा हो, तो परिमेय संख्याएं नहीं तो सिद्ध कीजिए कि a/n मतलब a⁴n एक परिमेय संख्या है। तो हमें a/n एक परिमेय संख्या है ये सिद्ध करना है, ठीक है। और a इसमें क्या है, एक धन परिमेय संख्या है, मतलब एक प्लस वाली परिमेय संख्या है जिसमें दोनों अंश और हर प्लस के हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल, माना हम इसे क्या मान लेंगे, p/q। अब देखिए ये एक परिमेय संख्या है और ये एक धन परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ p और q दोनों धन पूर्णांक हैं, यहाँ p और q दोनों धन पूर्णांक हैं, तथा q बराबर नहीं है 0 के, जहाँ q वो 0 नहीं है, ठीक है। अब n एक धन पूर्णांक है जो 1 से बड़ा है। तो धन पूर्णांक जो होते हैं वो देखिए क्या होते हैं, 1 से लेके अनंत तक जितनी भी गिनती होती हैं प्लस वाली संख्याएं, वो सभी बोली जाती हैं धन पूर्णांक। और अगर हम उन्हीं संख्याओं में माइनस लगा दें तो वो बोले जाते हैं ऋण पूर्णांक, ठीक है। जैसे आपको दिखा दें 1 2 3 4 5 ऐसे डैश डैश, तो ये अनंत तक जाती हैं, तो ये क्या बोले जाते हैं, धन पूर्णांक। अब हम ऋण पूर्णांक देखेंगे, ऋण पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक वो होते हैं, इनमें देखिए माइनस लगा दें, -1 -2 -3 ऐसे ये भी अनंत तक होती हैं। तो जिसमें माइनस लगा होता है वो बोली जाती है ऋण पूर्णांक, और जिसमें प्लस लगा हो या प्लस ना लगा हो तब भी ये धन पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पर n क्या होगा, 1 से बड़ा हो, ठीक है। 1 से बड़ा हम लेंगे, 1 नहीं लेंगे इसमें यहाँ पर। तो 2 3 4 ऐसे कुछ भी हो सकता है n का मान। अब हमें सिद्ध करना है कि a⁴n एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर पहले हम a⁴n, और n क्या है, 2 3 4, 2 से स्टार्ट है, 2 से शुरू है n का मान। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 2 ले रहे हैं, n का मान a⁴n है, इसीलिए a⁴2 हो जाएगा, ठीक है। अब a⁴2 हो गया तो यहाँ पर a का मान कितना है, p/q, और इसकी भी घात 2 हो जाएगी।
अब देखिए जब ये हल करेंगे तो ये एक परिमेय संख्या निकल के आएगी, ठीक है, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है, इसको हल करेंगे तब भी एक परिमेय संख्या आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे जो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हम n का मान 3 ले रहे हैं इस बार, तो a की घात 3 हो जाएगी, क्योंकि a की घात n है और हमें इसमें n के मान रखने हैं अलग अलग। तो इस बार p बटा q की घात 3 हो जाएगी और इसे हल करेंगे तब भी हमारा यही आएगा। तो यहाँ लिखें जो एक, अगर आप ये बार बार नहीं लिखना चाहते हैं तो ये निशान लगा सकते हैं, इसका मतलब है कि ये और यहाँ पर एक जैसा है। ऐसे ही एक अब की बार n का मान कितना रखेंगे 4, तो p बटा q और इसकी घात क्या हो जाएगी 4 और फिर यही आएगा, मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऐसे ये डैश डैश मतलब आगे ऐसे ही चलता रहेगा। फिर इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर लिखेंगे अतः a की घात n, मतलब हम a की घात n रखें तो p बटा q की घात n ये भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब ये सभी परिमेय संख्या हैं तो अब हमने n के मान जो रखे थे अब हम सीधे n रख रहे हैं, तो n भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही सवाल भी समझने में मज़ा आया होगा। तो अभी तक हमारे जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए वीडियो, ताकि सभी लोग अच्छे से सीखें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।